सबसे पहले डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है अगर ऐसी घटना हुई है तो। देखिए प्रत्युष जी, ये पूरी की पूरी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके रिपोर्ट में भी पिछले दिनों की बात की गई थी। मैं कहूंगी पिछले सालों में हम ऐसा देख रहे हैं कि चाहे रामनवमी के शोभा यात्रा हो, हनुमान जयंती हो, मुहर्रम हो, कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो उस त्योहार की पवित्रता को, उसकी गरिमा को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और कर्नाटक सरकार ने बिल्कुल त्वरित कार्यवाही किया। सिद्धारमैया जी ने कहा है कि रुथलेस एक्शन होगा, मतलब क्रूरतम सजा दी जाएगी। 50 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सेक्शन 163 बीएनएस का लागू हो चुका है। मंड्या के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं वो होम मिनिस्टर को पल भर हर मिनट की रिपोर्ट दे रहे हैं। और जिस तरीके से एक्शन लिया है, मुझे लगता है कर्नाटक सरकार ने ये साफ कर दिया है कि शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की हर नाकाम कोशिश को वो कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और मुझे लगता है इसे लॉ एंड ऑर्डर की तरह ही डिटेल किया जाना चाहिए। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, जहां से ये शोभा यात्रा गुजर रही थी, पुलिस को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए थी कि सेंसिटिव इलाका है, मस्जिद के पास से गुजरेगी, कुछ बवाल या हंगामा हो सकता है। आपको नहीं लगता कि ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है? नहीं, देखिए लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है, क्योंकि कर्नाटका के गृह मंत्री ने बताया है। क्योंकि मंड्या में मैं आपको याद दिलाऊंगी कि फरवरी 2024 में भी एक घटना हुई थी जब एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे तिरंगा को नीचे करके भगवा झंडा लहराने की कोशिश हुई थी। 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। तो केएसआरसीपी की एक पूरी प्लाटून वहां पे थी और ये उन्हीं का त्वरित एक्शन है, उन्हीं की प्रॉम्प्ट रिएक्शन है जिसके तहत ये घटना बहुत बड़ी होने से बच गई। और मुझे लगता है कि सरकार ने बिल्कुल त्वरित कार्यवाही की है इस पर। तो इसमें पत्थरबाजी की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि जो अभी तक खबरें आ रही है उसके मुताबिक जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के पास से पहुंचती है और वहां से पथराव शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है, मैंने फिर से कहा, किसी भी त्योहार की गरिमा को, चाहे हमारे गणपति हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती, किसी भी त्योहार की गरिमा को भंग करने की, उसकी औदात्य को कम करने की कोई भी असामाजिक कोशिश को कड़े हाथों से लिया जाएगा। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। और जिसने भी गणेश के विसर्जन की शोभा यात्रा पर इस तरीके की पत्थरबाजी की है, उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थ यादव जी, कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई लोगों की गिरफ्तारियां होनी बाकी है, लेकिन तस्वीरें सामने आ रही है। बाइक के शोरूम को फूंक डाला गया और यहां पर पूजा त्रिपाठी भी मान रही कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का कहीं ना कहीं फेलियर है, तो इसको देखा जाएगा कि कहां इस पर गड़बड़ी हुई। तो फिर अब इसको लेकर के बवाल क्यों, विवाद क्यों? प्रत्युष जी, लॉ एंड ऑर्डर की गलती है ये तो उनको मानना ही पड़ेगा, पर उनको किस बात की दिक्कत है ये नहीं समझ में आ रहा। लॉ एंड ऑर्डर की गलती के कारण तो घटना हो गई। आपकी क्या मजबूरी है कि वहां के गृह मंत्री को कहना पड़ रहा है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, एक्सीडेंटल है। लोगों को बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, व्हीकल से लेकर के शॉप्स तक में आग लगा दी गई, वहां पर लोगों को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। इतने लार्ज स्केल पर घटना हुई और आप उसको बचाने के लिए और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यह कहें कि नहीं नहीं एक्सीडेंटल है, गृह मंत्री कहें, तो फिर वो कौन सी गलती है, मैं वो जानना चाहता हूं। प्रत्युष जी देखिए, बात बिल्कुल साफ है। आज अगर कर्नाटक के अंदर कोई सरकार यह तय कर चुकी है कि वहां से हम ऐसा एक प्रोटेक्शन का माहौल देंगे कि कोई भी अगर हिंदू देवी देवता का या हिंदू त्योहार पर कोई यात्रा निकाली जाए और वहां पर कोई भी जो विधर्मी आदमी है जो ऐसा काम करने का काम करे, उसको प्रोटेक्शन हम देंगे, तो हम किस देश में और कैसे लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं? हम क्या करना चाहते हैं? ये घटना कोई मामूली घटना तो है नहीं, पर जहां भी, ये तो मैं मानता हूं कि इस देश के लिए एक दुर्भाग्य होता जा रहा है कि जहां जहां इस देश में, कहीं करौली में होगा कांग्रेस का शासन है तो वहां पत्थर चल जाएंगे, कहीं रामनवमी का आपको प्रोसेशन निकालना है बंगाल के अंदर क्योंकि टीएमसी का शासन है तो फिर आपको वहां से आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब आपको कहीं भी अगर हिंदू देवी देवताओं की यात्रा निकालनी है तो आपको अगर इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, चूंकि जो शासन और प्रशासन है वो उनके मदद करने का काम सिद्धार्थ यादव जी, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर, एक सेकंड में आ रहा हूं पूजा जी आपके पास। मेरा सवाल सिद्धार्थ यादव आपसे, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर 2023 में गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में शोभा यात्रा के दौरान कई जगह हमने देखा कि हंगामा, पथराव, तोड़फोड़, आगजनी हुई। यहां पर सवाल नहीं उठेंगे? किसकी सरकार थी? प्रत्युष जी, मैंने दो बातों पे सवाल उठाया। लॉ एंड ऑर्डर तो एक बात है ही है, लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठे ही उठे। सरकार जो तुष्टीकरण का प्रोटेक्शन दे रही है, जो कवच उड़ाने की बात कर रही है, उसमें कौन बात करेगा?
कोशिश तो गुजरात में भी हुई, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? 24 घंटे से पहले वहां के गृह मंत्री कहते हैं कि सुबह की किरण देखने से पहले जिन लोगों ने पत्थर चलाए हम उन सब पे कार्रवाई करेंगे और उनको सबको गिरफ्तार करके अंदर ले आए। यहां के गृह मंत्री क्या कहते हैं? एक्सीडेंट हुआ है। ये जो सरकार की मंशा, जो सरकार की शब्दावली में जो फर्क है, जो सरकार के कहने, उनके कथन में जो फर्क है, मैं मानता हूं कि यह समस्या है। अगर सरकारें तुष्टीकरण के एजेंडा पे चलेंगी तो इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो शांति प्रिय तरीके से अपने त्योहारों को मनाना चाहता है, उसको आप वो वातावरण नहीं दे सकते, क्योंकि आप तुष्टीकरण बीजेपी को आपत्ति उस वर्ड पर है कि ये एक्सीडेंटल था, ये घटना। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो और वो वही करते हैं, तो मैं उस पर नहीं बोलूंगी। आज मेरे पास एनसीआरबी के आंकड़े हैं कम्युनल वायलेंस पे, राइट्स में। महाराष्ट्र 8,218 केसेस के साथ टॉप पर है, बिहार 4,730 केसेस के साथ दूसरे नंबर पे, और उत्तर प्रदेश 4,486 केसेस के साथ तीसरे नंबर पे है। अभी मैं सिद्धार्थ जी से पूछूंगी कि जब 50 लोगों की अरेस्ट हो चुका है और मुख्यमंत्री, देखिए ये देश संविधान से चलेगा, यहाँ धर्मनिरपेक्षता से चलेगा और तुष्टीकरण की, प्रोटेक्शनिज्म की तो कोई बात ही नहीं है। जब 50 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, पल पल की खबर ले रहे हैं गृह मंत्री, और सिद्धारमैया जी कह चुके हैं कि किसी भी असामाजिक तत्व के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। पर दुर्भाग्य ये है कि हम ये देख रहे हैं, अभी आपने 2023 की बात की, 9 राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर दंगे भड़के थे, 22 लोगों की डेथ हुई थी। आपने खुद राज्यों के नाम बताए, तब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं थी। ये पिछले 10 सालों में हम क्यों देख रहे हैं कि एक 17 साल के आनंद मिश्रा को मुसलमान समझ के गोरक्षक मार देते हैं, एक चेतन सिंह आरपीएफ का जवान नारे लगाते हुए मोदी योगी के 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। हम क्यों देख रहे हैं कि मोनू मनुसर और बिट्टू बजरंगी की जिस तरीका से राइज हुई है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जहां पे हम ये देश संविधान से चलेगा और इस बात में बहुत कड़ी कार्रवाई करके सिद्धारमैया जी ने अपने सारे अधिकारियों को, अभी फरवरी की घटना का मैंने जिक्र किया था, तब बुला के ये कहा था कि हम धर्मनिरपेक्षता पे चलेंगे, चाहे स्कूल के करिकुलम की बात हो, चाहे बसवन्ना या अम्बेडकर। ठीक है डॉक्टर पूजा, मैं आपके पास आऊंगा फिर दोबारा। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास भी आऊंगा। मैं हाजी रंगरेज जी आपके पास आ रहा हूं। हाजी रंगरेज जी, ये बताइए कि अभी रिसेंटली हमने देखा सूरत में जो इंसिडेंट हुआ, सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर पथराव किया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, और अब यह घटना। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्यों भाई शोभा यात्रा, विसर्जन, जुलूस, पंडाल, क्यों पत्थर कहां से आते हैं, क्यों बरसते हैं? देखिए प्रत्युष भाई, अभी तक क्या हो रहा था प्रत्युष भाई, आप मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा जो बिल्कुल फैक्ट और ये सबके समझ में भी आएंगे कि किस तरीके से पहले जो भाजपा के शासित राज्य थे वहाँ पर ये दंगा भड़काने के लिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था। अब कांग्रेस के राज्य भी उसमें शामिल हो गए हैं, जैसे हिमाचल में मस्जिद को टारगेट करना। अब जो आप बता रहे कि वहाँ पर जो कर्नाटक में जो सरकार है वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, तो ये दोनों हवाम में, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये हवाम में दोनों एक जैसे हैं। और ये बार बार निशाने पे सिर्फ कौन है, मतलब निशाने पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये सब करवा रही है। बिल्कुल, अब सीधा आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल। और ये टारगेट जो है इस पर मुसलमान है, ये भी मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। दूसरी एक और बता रहा हूँ, अभी रतलाम में क्या हुआ, वहाँ पर कह दिया गया कि मंदिर को तोड़ दिया गया। वहाँ के जो एसपी साहब थे उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं था। उसके अगले दिन ही एसीपी साहब का जो है ट्रांसफर हो जाता है। प्रत्युष भाई, ये सोचने वाली बात है। जी न्यूज़।